एक भीड़भाड़ वाले शहर के केंद्र में एवरविल्डे नामक एक अनोखा छोटा सा उद्यान था। ठोस जंगल के बीच प्रकृति का एक अभयारण्य। कई लोगों के लिए एवरविल्डे सांत्वना का स्थान था, मधुर और कड़वी दोनों तरह की यादों का। यही वह जगह थी जहां आना, एक युवा महिला जिसकी मुस्कुराहट और थकी हुई आंखें थीं, अक्सर खुद को विचारों में खोए हुए पाती थी। आना ने एक बार उस तरह के प्यार का अनुभव किया था जो कवियों ने सोनेट में डाला था। हर मुलाकात, हर स्पर्श उनकी यादों के चित्र में जीवंत रूप से अमर था। फिर भी जैसे सुबह के साथ एक धुंध घुल जाती है, वह प्यार गायब हो जाता है, केवल अपने आनंद की प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ देता है। लंबे समय तक आना इन यादों को खजाने और बोझ दोनों के रूप में लेकर जीवन भर घूमती रही। शरद ऋतु के एक कुरकुरा दिन हवा में सुनहरे पत्तों के रूप में आना एवरविल्डे में अपनी पसंदीदा बेंच पर बैठ गई। एक वृद्ध व्यक्ति, श्री ग्राहम, जो अक्सर उद्यान के परिदृश्य को चित्रित करते थे, ने उन्हें देखा और एक कोमल मुस्कान के साथ उनके पास गए। अगर मैं आपके साथ शामिल होता तो? उसने एक छोटा सा कैनवास पकड़े हुए पूछा। उसने सिर हिलाया, आंखें अभी भी दूर खो रही थीं। श्री ग्राहम उनके बगल में बैठ गए और नरम व्यापक प्रहारों में चित्रकारी करने लगे। तुम बोझिल लग रही हो, उसने थोड़ी देर बाद कहा। अपने विचारों के लिए एक पैसा? आना ने सांस ली। ऐसा लगता है कि मैं अतीत को नहीं छोड़ सकती। अच्छी यादें मुझे परेशान करती हैं। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा मेरे पीछे है और भविष्य में कुछ भी कभी तुलना नहीं कर सकती है। श्री ग्राहम ने अपने ब्रश को चमकीले रंगों में डुबोया और कैनवास में विवरण जोड़ना शुरू कर दिया। क्या आप इस पार्क को देखते हैं? उन्होंने पूछा। आपके और मेरे यहां आने में बहुत समय लगा है और हमारे जाने के बाद भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन यह कभी भी एक ही पार्क नहीं है। आना ने परेशान होकर देखा। आप देखिए, उन्होंने आगे कहा, हर दिन नए फूल खिलते हैं, नए पत्ते गिरते हैं, नए पक्षी गाते हैं, लोग आते जाते हैं, हर कोई अलग अलग कहानियां, अलग अलग ऊर्जा लाता है। एवरविल्डे की सुंदरता इसके स्थिर होने में नहीं, बल्कि इसके निरंतर नवीकरण की स्थिति में निहित है। आना की आंखें नम हो गईं। तो आप कह रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए? श्री ग्राहम हंस पड़े। प्रिय, आगे न बढ़ें, बल्कि आगे बढ़ें। जीवन इस उद्यान को चित्रित करने जैसा है। अगर मैं कल के सटीक दृश्य को फिर से हासिल करने की कोशिश में फंस गया होता, तो मुझे आज के बदलावों की अविश्वसनीय सुंदरता की कमी खलती। यही बात प्रेम और जीवन के हर दूसरे पहलू पर लागू होती है। प्रेरित होकर आना ने अपनी नजरें भटकने दी। उसने एक बच्चे को हंसते हुए देखा जब वे एक गिलहरी का पीछा कर रहा था। एक बुजुर्ग जोड़े ने एक शांत क्षण साझा किया और पेड़ दृढ़ खड़े थे, जो मौसम के साथ बदलते रहते थे लेकिन हमेशा बढ़ते रहते थे। मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूं, उसने फुसफुसाया। श्री ग्राहम ने सिर हिलाते हुए संकेत दिया कि उन्होंने उन्हें ज्ञान प्रदान किया है। अच्छी यादें एक उत्कृष्ट कृति के पहले ब्रश स्ट्रोक की तरह होती हैं। उन्हें पसंद करें, लेकिन चित्रकारी करते रहें, क्योंकि केवल नए रंगों और नए तत्वों को जोड़कर ही हम पूरी तस्वीर बना सकते हैं। आना मुस्कुराई। एक सांस छोड़ते हुए उसे एहसास नहीं हुआ कि वह पकड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि बोझ कभी थोड़ा बढ़ गया है। जैसे ही वह जाने के लिए खड़ी हुई, उसने एवरविल्डे को आखिरी बार देखा। यह यादों का स्थान था, हाँ, लेकिन अंतहीन संभावनाओं का भी स्थान था। उसने महसूस किया कि अगर वह वर्तमान को गले नहीं लगाती है और भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करती है, तो वह अभी तक बनाई जाने वाली बेहतर यादों से चूक सकती है। उस पल में आना ने अतीत को अपनी कहानी का एक अध्याय बनाने का फैसला किया, न कि पूरी किताब को। वह हल्के दिल से एवरविल्डे से दूर चली गई, अपने जीवन के अगले दृश्यों को उन सभी जीवंतता के साथ चित्रित करने के लिए तैयार थी जो नए अनुभव लाएंगे। और एवरविल्डे की तरह उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा नवीनीकरण करती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, जो आने वाली चीजों की सुंदरता के लिए हमेशा के लिए खुली रहेगी।